गुजरात राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल की साख दांव पर है। गुजरात के चुनाव में अहमद पटेल की अग्नि परीक्षा है। कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इधर वोटिंग करने के बाद इस्तीफा भी दे दिया। राज्यसभा में 9 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। गुजरात की 3 और पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर सियासी दांवपेच जारी है। पश्चिम बंगाल में दीदी का दबदबा है तो गुजरात में बीजेपी विजयी होने का दावा कर रही है। बीजेपी की 2 सीटों पर जीत पक्की है। इधर एक सीट पर अमित शाह और दूसरी सीट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की जीत लगभग तय है। अमित शाह की चाणक्य नीति और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल की पॉलिटिकल पावर दांव पर है। दोनों राजनीतिक क्षेत्र के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। बीजेपी किसी भी हाल में अहमद पटेल को राजनीतिक पिच पर पटखनी देकर राज्यसभा तक पहुंचने से रोकना चाहती है, लेकिन कांग्रेस किसी भी हाल में पटेल को राज्यसभा तक पहुंचाना चाहती है। शाह और पटेल गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस के नेता अहमद पटेल ने कहा कि मैं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हूं। What difference does it make? When I am confident, my party is confident, we are going to win. Sure, the result will come, yeah, Baba. Result will come. Just wait for the result to come, okay? कांग्रेस में नहीं रहने का, गुजरात में 2 ही पार्टी है। मुझे पॉलिटिक्स में रहना है तो कांग्रेस में तो रहना नहीं है। उसका मतलब आप समझ लो। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 4 दिन के इस सत्र में दिल्ली सरकार के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। इधर 3 अहम बिलों को एक बार फिर से मंजूरी के लिए सदन में पेश किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा ने इन तीनों बिलों समेत कुल 14 बिलों को पास कर केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन इनमें से अधिकांश बिल आपत्तियों के साथ वापस आ गए थे। अब दिल्ली सरकार उन सभी आपत्तियों को दूर करके एक बार फिर से बिलों को पेश करने जा रही है। विपक्ष ने भी मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने जनता से जो वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर वो सदन में भी हंगामा करेंगे। साथ ही विशेष जांच समितियों का मामला भी उठाया जाएगा। दिल्ली की एक अदालत आपराधिक मानहानि की शिकायत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आज आरोप तय कर सकती है। केजरीवाल के अधिवक्ता ने बताया कि बुधवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रांजल अनीजा ने आम आदमी पार्टी के इन दोनों नेताओं के अलावा योगेंद्र यादव को भी आज अदालत में पेश होने को कहा है। अदालत इन तीनों के खिलाफ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा आपराधिक मानहानि की शिकायत पर सुनवाई कर रही है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री तोमर के अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होगी। शुक्रवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमोद रंजन सिंह के कोर्ट में जमानत आवेदन पर सुनवाई शुरू हुई थी। बचाव पक्ष में वकील कामेश्वर पांडे ने कहा था कि एक ही जगह पर दो आरोप पर केस नहीं चलाया जा सकता। विश्वविद्यालय द्वारा जिन आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसी आरोप के तहत दिल्ली में केस दर्ज हुआ है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने हैंडलूम को महत्व को बताया है। इस कार्यक्रम का आयोजन कपड़ा मंत्रालय ने किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस मौके पर उन्होंने सभी के सुख समृद्धि की कामना की। झारखंड में विपक्ष सत्ता पक्ष को मानसून सत्र के दौरान घेरने की कमर कस चुका है। रांची में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विपक्ष को सरकार के खिलाफ एकजुट करने की कवायद शुरू हुई है। मरांडी ने कहा कि सरकार खुद आदिवासियों की जमीन लूट रही है और खुद को आदिवासियों का हितैषी बता रही है। समाप्त करने पर लगी हुई है, उनकी पहचान को बर्बाद करने पर लगी हुई है। तो सरकार इन सारे सवालों का जवाब देनी चाहिए। टीएमसी के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद आसाम के कैबिनेट मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 6 विधायकों को बर्खास्त कर दिया था। कोयम्बटूर में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी पर एलपीजी गैस सब्सिडी खत्म करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इनका असर सामान्य लोगों पर पड़ रहा है।
उत्तराखंड राजभवन में आज टॉपर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव भी हिस्सा लेंगे। 5 सदस्यीय टॉपर्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन 8 अगस्त को राज्यपाल डॉक्टर कृष्णकांत पॉल करेंगे। रक्षाबंधन के मौके पर उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिलाओं को रोडवेज बसों की फ्री सेवा देने की बात कही थी, लेकिन रुड़की से आने जाने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिली। रक्षाबंधन के दिन रोडवेज बसों के ना मिलने से यात्री बेहाल नजर आए। आलम यह रहा कि महिलाओं ने रोडवेज कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान परिवहन विभाग का कोई भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। लोगों में परिवहन विभाग के खिलाफ बेहद गुस्सा भी नजर आया। क्या फैसिलिटीज है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कुछ बता दीजिए हमें क्या फैसिलिटीज है। हम तो पैसे देने के लिए तैयार है, चलो तो कम से कम हमारा नुकसान हो रहा है। बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, हम स्कूल जाने वाले हैं, हम क्या करें बताओ ना आप लोग। कि बस अभी जाएगी अभी जाएगी अभी जाएगी। आज छोटी बसें भी नहीं चल रही हैं, कुछ भी नहीं। हम किराया देने को तैयार है, हमें कोई वो नहीं चाहिए। गुजरात में मचे राज्यसभा के राजनीतिक घमासान के बीच एनसीपी विधायक कंदल जडेजा ने वोट डाला। उन्होंने कहा कि शाम को सब कुछ पता चल जाएगा। पार्टी के मुताबिक वोटिंग किया है या किससे वोटिंग? पार्टी के आदेश पार्टी का आदेश किया था। शाम को मालूम पड़ जाएगा, बस हो गया। आपने ऐसा कहा था, अभी कल साफ कर दिया था, अभी पूछ रहे कि देखो। उत्तराखंड के गदरपुर में 2 बाइकों के बीच टक्कर होने से एक शख्स की मौत हो गई। जिस शख्स की मौत हुई है वो अपनी पत्नी को मायके छोड़कर वापस घर लौट रहा था। आया, उसने राइट टर्न किया, तभी पीछे वाली बाइक वो भी बहुत तेज गति से थी, दोनों टकरा गए। एक को साइड में गिर गया और दूसरी सवारी जिसको ज़्यादा चोट आई वो गिरते ही उसके किक पर जो उसके सिर आया, हेलमेट नहीं पहना था, काफ़ी चोट लगी थी और दोनों को अस्पताल ले आए, जहाँ एक की डेथ हो गई है, एक को अस्पताल। चंडीगढ़ में IAS लड़की के साथ छेड़खानी की घटना पर HPCC के अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी पर मामले को रफा दफा करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावशाली शख्स के लिप्त होने की वजह से बीजेपी से रफा दफा करने की जुगत में लगी हुई है। में जिस तरीके से पूरे मामले को दबाने की कोशिश पूरी सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी जिसमें लगी हुई है। पता चला है कि जो CCTV फुटेज पूरे रास्ते में 6-7 जगह थे और ये सरकारी फुटेज थे अधिकतर, वो भी कह रहे हैं कि रात को कैमरे खराब थे। तो ऐसा नहीं हो सकता और हमने पहले दिन से कहा, क्योंकि एक प्रभावशाली व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनके बेटे का मामला है, तो मुख्यमंत्री से लेकर के पूरी सरकार इसको दबाने में लगी। आगरा में रक्षाबंधन के मौके पर बहन ने अपने भाई को किडनी देकर उसकी जान बचा ली। आगरा की विजयनगर कॉलोनी के रहने वाले विवेक नाम के शख्स की किडनी फेल हो गई थी। पत्नी से लेकर घर के कई सदस्य अपनी किडनी देना चाहते थे, लेकिन किडनी मैच नहीं हुई और इस स्थिति में पहले बड़ी बहन ने विवेक को किडनी देने चाही, लेकिन उसकी भी किडनी मैच नहीं हुई। तब जाकर छोटी बहन ने अपने भाई को किडनी देकर उसकी जान बचाई है। डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट कर सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। ब्लड डोनेट करना, ऑर्गन डोनेट करना, हर किसी के लिए किसी की जिंदगी बचाना एक बहुत बड़ा कदम होगा और सब किसी को ये प्रण करना चाहिए कि अगर आप किसी की भी जिंदगी को बचा रहे हैं तो वो सबसे बड़ा आपके लिए एक महापुण्य का काम होगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम में संदिग्ध आतंकियों ने बैंक में मौजूद पुलिसकर्मी से राइफल छीनने की कोशिश की है। यह वारदात CCTV में भी कैद हो गई। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश कर रही है। इधर बैंक के कर्मचारी इस वारदात से काफी डरे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने नकली CBI टीम के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये खुद को CBI ऑफिसर बताकर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इनकी तलाश काफी समय से जारी रखी थी, जहां पुलिस ने आरोपियों के पास से बाइक और पुलिस की वर्दी बरामद की है। आरोपियों ने कुछ दिन पहले ही ज्वेलर के घर से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आपको CBI ऑफिसर्स बता के घर में घुस के डे टाइम में डेकॉइटी करते हैं, लूटते हैं लोगों को। उनके गैंग के 3 मेंबर्स को गिरफ्तार किया है। इनसे हमको एक पिस्टल और एक लाइव कैट्रिज और एक दिल्ली पुलिस का खाकी यूनिफॉर्म वो भी मिला है।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया कि एनसीपी के दोनों विधायकों ने बीजेपी को वोट दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा भी किया। बीजेपी को कल उनको मैंडेट मिल गया है और दोनों भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोटिंग करेंगे। ये बहुत क्लियर बात है। उत्तर प्रदेश के गन्ना और औद्योगिक विकास राज्य मंत्री ने बांग्लादेशी आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर एटीएस और पुलिस की पीठ थपथपाई है। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए 15 साल से सरकार की लापरवाही से करार दिया। उन्होंने कहा कि इसी कारण से इस तरह की गतिविधियां प्रदेश में पनपी हैं। प्रदेश में लगातार आपराधिक गतिविधियों के बढ़ने की वजह से और एनकाउंटर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा जो कानून हाथ में लेगा। बरेली के जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी से मरीज बेहद परेशान हैं। जिला अस्पताल में कुत्ते घूमते हुए पाए गए। गाय और भैंस भी अस्पताल के परिसर में ही दिखाई दे रहे हैं। गंदगी से मरीज और उसके रिश्तेदार इस कदर परेशान हैं कि उन्हें कई बीमारियों का डर सता रहा है। लोग बैठते हैं, हम लोगों को बहुत बदबू आती है। गंदगी है, इसलिए हम लोग भी बीमार हो जाएंगे। हमारा मरीज तो अंदर है, कोई बीमार है। यहाँ पर गंदगी नहीं रहे और मरीज हमारे साफ सफाई जगह में रहें। बीमारी फैलने बहुत ज़्यादा खतरा है। रात में जब सोते हैं मरीजों की भी दिक्कत होती है और हमें भी दिक्कत होती है। मच्छर बहुत बेकदर मच्छर है। गोंडा में चोटी काटने का मामला सामने आया है। मामला गोंडा के कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र का है। यहां पर 2 महिलाओं की चोटियां काट दी गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैला हुआ है। पीड़िता इस घटना के बाद से ही सहमी हुई है। इधर घटना के बाद पीड़ित महिला बेहोश भी हो गई थी। मिहरू हमारे पीछे पहुंचे, बार काटे, हाथ गवा पीछे और गुटोली घूमना चाहिए तो मिहरू और ना मिहरू गायब हो गया। मुजफ्फरनगर के कुटेसरा गांव से बांग्लादेशी आतंकी अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने सहारनपुर के देवबंद से जिन 3 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था उन्हें क्लीन चिट दे दी है। एटीएस को इनसे पूछताछ में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली जिससे कि इनका तार किसी संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ा हो। इनमें से 2 कश्मीर के रहने वाले हैं जबकि एक शख्स बिहार का बताया जा रहा है। बांदा में एक बुजुर्ग किसान की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। किसान की बेरहमी से हत्या की गई थी। किसान खेत की रखवाली करने गया था। इधर सुबह खेत में उसकी लाश मिली है। इस वारदात के बाद गांव में दहशत है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर पुलिस ने भरोसा भी दिया है कि मामले का खुलासा जल्द कर दिया जाएगा। ये खेत में लेटे हुए थे। रात में किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने उनको जो है मृत्यु कर दी गई है। धारदार हथियार मार दिया गया। उनकी मौके में मौत हो गई है। इस संबंध में विवेचना की जा रही है। टीमें गठित की जा रही हैं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। बीएसपी के पूर्व नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलाकांत गौतम ने अब अपनी अलग पार्टी बना ली है। उनकी अलग पार्टी का नाम उन्होंने तय कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी निशाना साधा। उनकी पार्टी का नाम बहुजन उत्थान पार्टी है। कोई ने मर्डर किया, इसको बहुजन समाज पार्टी के नेता मर्डर कराए, ये दुख की बात है, खेत की बात है। इसीलिए बहुजन समाज से बीसी समाज झटक गया, बढ़ गया। हाँ, ये बताना बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मानव काशी राम साहब ने दिया था। बहन जिसको राउंड दिया। बहराइच में बेटी के खिलाफ छेड़खानी का विरोध करने पर एक पिता पर जानलेवा हमला हुआ है। छात्रा ने छेड़खानी की शिकायत अपने पिता से की थी। इसके बाद पिता ने मंचलों को मना किया था। इसके बाद मंचलों ने पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित परिवार वारदात के बाद से ही डरा हुआ है। लखनऊ वाराणसी रेल मार्ग पर बड़ा हादसा टल गया। लखनऊ की तरफ से एक मालगाड़ी वाराणसी की तरफ से आ रही थी, जहां जौनपुर जिले के सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के राजा हरपाल सिंह रेलवे स्टेशन के पास एक जोरदार धमाके के साथ मालगाड़ी के 2 टुकड़े होते हुए वह पटरी से उतर गई। इस हादसे में पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मालगाड़ी के पटरी से उतरने के लखनऊ वाराणसी रेलखंड पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस मामले पर रेलवे अधिकारी ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कानपुर में एक महिला से बदमाशों ने लूटपाट की है। महिला जब अपने पति के साथ स्टेशन से निकलकर रिक्शे पर बैठी थी, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसका बैग छीन लिया, इससे कि वो रिक्शे से गिरकर चोटिल हो गई। बदमाशों ने चाकू की नोक पर इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता के मुताबिक बैग में जेवर थे और कीमत करीब 1.5 लाख रुपए थी।
झारखंड में इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कमेटी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आंख उगल रही है। आरजेडी सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोलने के लिए कमर कस चुकी है। आरजेडी केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ 16 अगस्त को रथ यात्रा निकालकर विरोध जताएगी। झारखंड के आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने राज्य और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार झारखंड में शराब बेचने की कवायद चला रही है और ऐसे में कहा जा सकता है कि राज्य का भविष्य अंधकार में है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए आरजेडी नेता ने कहा कि बीजेपी पूरे प्रदेश में गंदगी फैला रही है। गाजीपुर में साइबर क्राइम में लिप्त 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी एटीएम हैक करने में माहिर थे। आरोपी एटीएम पर लगी लोगों की भीड़ के पास पहुंचते थे। जहां पर लाइन में लगे लोग जैसे ही एटीएम मशीन से पैसा निकालने के लिए कार्ड निकालते थे, वे उसका वीडियो बना लेते थे। इसके बाद आरोपी दिल्ली में बैठे अपने साथी के सहयोग से ऑनलाइन शॉपिंग और पेटीएम वॉलेट बनाकर उसमें पैसा ट्रांसफर कर दिया करते थे। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत और अमेरिका मिलकर सिंधु जल समझौते को नुकसान पहुंचाने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान सरकार के नए विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी मीडिया ने इनके हवाले से ये दावा किया है। चीन की नौसेना के एक चिकित्सा पोत ने श्रीलंका के बंदरगाह पर लंगर डाला है। पोत 4 दिन तक यहीं रहेगा। श्रीलंका के अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। पीस आर्क नाम का ये जहाज पहली बार श्रीलंका आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का फैसला दर्शाता है कि कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियार रहित बनाने के लिए वैश्विक ताकतें एकजुट हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने सहमति जताई कि उत्तर कोरिया गंभीर और बढ़ता हुआ प्रत्यक्ष खतरा पैदा कर रहा है। उत्तर कोरिया के लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कारण उस पर रविवार को संयुक्त राष्ट्र की ओर से नए प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दोनों नेताओं ने फोन पर बातचीत की है। इजरायल के संचार मंत्रालय ने अल जजीरा के स्थानीय कार्यालय को बंद करने की घोषणा की है। संचार मंत्रालय ने यह घोषणा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से कतर के टीवी समाचार प्रसारक पर उकसावे का आरोप लगाए जाने के बाद की। मुंबई में एक युवती ने ब्रिज से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। युवती आईटी कंपनी में काम करती थी। बताया जा रहा है कि किसी से प्यार के चलते उसने धोखा मिलने के बाद यह कदम उठाया। उसके फ्रेंड के साथ लव अफेयर था। वो लव अफेयर में कुछ अनबन हुई थी और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में थी और ये डिप्रेशन के कारण उसने वो छलांग लगा के खाड़ी पुल से छलांग लगाई है। सहारनपुर के ननौली गांव में एक पति का खौफनाक चेहरा सामने आया है। बेरहम पति ने पहले अपनी पत्नी की बेरहमी से कुटाई कर दी और फिर उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में परिजनों की शिकायत पर मृतक महिला के देवर और सास को हिरासत में ले लिया गया। आरोपी पति को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने जानसाठ रोड पर 2 ट्रक्स में तस्करी कर ले जा रही 800 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। शराब की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। आबकारी विभाग की टीम ने एक ट्रक ड्राइवर को हिरासत में भी लिया है। साथ ही ये शराब चंडीगढ़ से बिजनौर और तस्करी कर ले जाई जा रही थी। मुंबई में ब्रेस्ट फीडिंग जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिलाओं को नवजात शिशु की देखभाल और स्तनपान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। महिलाओं को इसके फायदे के बारे में भी बताया गया। योगी सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर गंभीर है। इसके लिए यूपी सरकार ने कर्ज ले चुके किसानों की लिस्ट मंगाई है। हालांकि इसमें कई किसानों को मायूसी हाथ लगी अब क्योंकि ताजा खबर के मुताबिक सैकड़ों किसानों का कर्ज माफी की लिस्ट में नाम ही नहीं है। दो 2017 का दूसरा चंद्र ग्रहण रात 9:22 पर शुरू हुआ। मंगलवार की सुबह 2:20 पर यह प्रभावी रहा। आंशिक चंद्र ग्रहण रात 10:55 पर लगा। ये चंद्र ग्रहण पूरे 47 मिनट तक प्रभावी रहा। ये भारत, समूचे एशिया, यूरोप और अफ्रीका में देखा गया। हालांकि इसके बाद 21 अगस्त को लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण अफ्रीका और भारत सहित एशिया के कई देशों में देखने को मिलेगा।
सरोगेसी के माध्यम से 2 बच्चों के पिता बने अविवाहित करण जौहर आज बहुत खुश हैं क्योंकि उनके बेटे यश और बेटी रूही 6 महीने की हो गई। इस मौके पर करण ने दुनिया के साथ अपने बच्चों की पहली तस्वीर भी साझा की है। करण जौहर के बच्चों की पहली तस्वीर सामने आने के बाद उस प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। अजय देवगन की फिल्म बादशाहों का नया ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर काफी दिलचस्प है और इसमें जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिल रहा है। फिल्म को मिलन रूतिया ने डायरेक्ट किया है। इस पर मिलन अजय देवगन के साथ इससे पहले कच्चे धागे और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में काम कर चुके हैं। दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी। अभिनेता आर माधवन का कहना है कि वे अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होने का आमंत्रण पाकर बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं। माधवन ने एक ट्वीट के जरिए खुशी जाहिर की है। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान रेस 3 में काम करते नजर आ सकते हैं। चर्चा है कि निर्माता रमेश तौरानी की फिल्म रेस 3 में सलमान स्टाइलिश खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे। रमेश तौरानी पिछले 4 सालों से सलमान को रेस में काम करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि उनकी ये मुराद पूरी होने वाली है। वीकेंड पर एक तरफ जहां बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज पार्टी और मौज मस्ती में बिजी थे, तो वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा इस वीकेंड पर अपनी भांजी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हुई नजर आई। केरल हाईकोर्ट ने 23 गेंदबाज एस श्रीसंत पर लगे बीसीसीआई के बैन को हटा दिया है। मैच फिक्सिंग के आरोपों के बाद श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था। इससे पहले दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने भी आरोप खारिज करते हुए श्रीसंत पर लगे बैन को हटा दिया था। श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में मैन ऑफ द मैच हुआ है ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को आईसीसी के जरिए एक टेस्ट मैच का प्रतिबंध झेलना पड़ रहा है। प्रतिबंध के बाद ट्विटर के जरिए रविंद्र जडेजा ने ट्वीट किया कि हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया बदमाश हो गई।